हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए जो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इनसे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी हमारे साथी हैं इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की इस घटना चक्र बुक से हम ये टॉपिक है हमारा जो सीरीज चलाई हुई है स्टैटिक जीके की, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो शुरू करते हैं। उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल और यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से एक चित्रकार विशिष्ट चित्रकार है? तो अमृता शेरगिल। इनमें जो विशिष्ट जो चित्रकार है वो है अमृता शेरगिल है, इनमें से एक विशिष्ट चित्रकार है। बल्कि यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह ये हमारे क्या है, डांसर से जुड़े हुए हैं। बल्कि अमृता शेरगिल ये एक क्या चित्रकार है। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? क्वेश्चन हमारा है गुरुद्वारा पंजा साहिब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। किस त्योहार का हिस्सा है? तो पोंगल त्योहार का हिस्सा जल्लीकट्टू तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? वीरता में जो दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। खेलकूद के क्षेत्र में संबंधित पुरस्कार, तो उसमें पूछा गया था खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार नहीं था, तो वो नहीं है हमारा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है। ये खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, भीम पुरस्कार दिया जाता है स्टेट में, हरियाणा स्टेट में, हर क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल के क्षेत्र में शरद जोशी सम्मान किन के लिए प्रदान किया गया है? व्यंग्य और निबंध। जो शरद जोशी सम्मान पुरस्कार व्यंग्य और निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो शहर में। तो नोबल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार था। द्रोणाचार्य भी खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। जो शतरंज के खिलाड़ी चारुलता और जल सादर था गुमनाम में कौन सी फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित नहीं है? तो गुमनाम है ये सत्यजीत के द्वारा नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत के द्वारा निर्देशित है। और चारुलता भी है, जल साधर भी है, परंतु जो गुमनाम है ये सत्यजीत के द्वारा निर्देशित नहीं है। सरोद से कौन से संबंधित है? अमजद अली खान कौन से वाद्य तंत्र से सरोद से हैं? उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे। हेमा मालिनी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है डांसिंग। तो हेमा मालिनी किस क्षेत्र से भरतनाट्यम जो डांस है इनसे संबंधित है? शंभू महाराज कथक से संबंधित। क्वेश्चन आता है बार बार, दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं किसी ने एग्जाम में कि भरतनाट्यम डांस किनके द्वारा की जाता है? तो हेमा मालिनी। और शंभू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। कलाकार से संबंधित बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कला से संबंधित। जो भरतनाट्यम कला है ये किनके द्वारा है?
यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा किया जाता है। गायक एस सुब्बुलक्ष्मी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर संगीतकार थे। पंडित शिव कुमार संतूर वादक थे। नृत्यान जो नृत्य है इनसे संबंधित क्या है? राधा रेड्डी किससे? कच्चीपुड़ी से संबंधित है। कच्चीपुड़ी किस राज्य का त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी नृत्य है वो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। सितारा देवी कथक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित किस क्षेत्र से है? नृत्य कला से कौन से कथक से जुड़ी हुई है? सही सुमेल करना है चीन। चीन का जो पर्यटन स्थल क्या है? चीन की विशाल दीवार। भूटान का पर्यटन स्थल क्या है? तांगसांग। नेपाल का पर्यटन स्थल क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर। भारत का पद्मनाभ स्वामी, जो भारत का जो पर्यटन स्थल है वह पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। ये भरतनाट्यम भारत का जो पर्यटन स्थल कौन सा मंदिर है? पद्मा भव स्वामी मंदिर पर्यटन स्थल से संबंधित है। सही सुमेल करना था कि कर्नाटक संगीत के कौन है? मुथुस्वामी दीक्षित है। गायिका परवीन सुल्ताना है। वायलिन वादक कौन है? एस गोपाल कृष्ण किससे जुड़े हुए हैं? वायलिन से जुड़े हुए हैं। नंदलाल बोस चित्रकार थे। कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है वो है भोजपुरी। भोजपुरी क्या नहीं है? एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं मिथिला चित्रकारी। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? वो कर्नाटक की है। कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? कलमकारी चित्रकारी में। कोलम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? कोलम किसकी है? केरल की। किसकी है जी? केरल की। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना है वो किस पारंपरिक जो है पारंपरिक लोक कला है? तो अल्पना है किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से। और जो कोलम है वो केरल से है। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर एक क्या है? खगोलीय वेधशाला है। एपान किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? एपान उत्तराखंड की। अल्पना पश्चिम बंगाल की। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। और कोलम केरल की। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? मधुबनी है कलाकारी किस में? बिहार में। थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध किससे? राजस्थान से। दीवारों तथा चट्टानों की सतह पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी को क्या कहलाती है? भित्ति चित्र। क्या दीवारों या चट्टानों की सतह पर जो छतों या सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? भित्ति चित्र कहलाती है। नेक्स्ट, वारली चित्रकारी कौन सी जनजाति के द्वारा है? छोटी जनजाति का नाम है। जो वारली जो चित्रकारी है कौन सी छोटी जनजाति का नाम है? महाराष्ट्र की एक छोटी जनजाति का नाम क्या है? वारली चित्रकारी है। क्योंकि हमारे सीटी एग्जाम में जो हमारा टॉपिक डाला हुआ है सांस्कृतिक चित्रकार, ये जो डांसिंग है, तो ये हम पॉइंट है टॉपिक हम कर रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए। तो जो भी हमारे साथी इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शर्ट पतलून शर्ट पतलून और स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपियन के द्वारा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। सितार, सरोद, संतूर था तबला में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तबला है वो एक तार वाला यंत्र नहीं है। सितार भी तार वादक है, सरोद भी है और संतूर भी है। तबला क्या है? एक तार वाला ये वाद्य यंत्र नहीं है।
भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जो पेटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात। सीकर गर्भगृह गिरवा मंडप में सिक्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है। तो सभी समावेशित है, सीकर भी है, गर्भगृह भी है, गिरवा भी है, मंडप भी क्या है, ये सभी की सभी समावेशित है। किस राज्य में पट्टचित्र या पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? किस राज्य में पट्टचित्र या पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? वो किस राज्य में? ओडिशा में। कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में। फड़ चित्रकारी एक प्रकार की चित्रकारी है। किसकी है? फड़ है जो किसकी है? स्क्रॉल की एक आधारित चित्रकारी है। पेंटिंग से संबंधित है, कौन से क्षेत्र में पेंटिंग की जाती है? तो काली घाट पेंटिंग्स कहाँ है? काली घाट है कहाँ है? कोलकाता में। फड़ या स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ है? राजस्थान में है। मधुबनी है वो बिहार में। कलमकारी पेंटिंग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मयूरभंज का छऊ युद्ध संबंधी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य रणप्रिय मार्शियल कला के कदमों और तकनीकों के सम्मिलित करता है? कौन सा नृत्य? छऊ। नेक्स्ट है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? कौन है गोविंद स्वामी पिल्लई? किस वाद्य यंत्र से थे? वायलिन से। बेगम अख्तर, मलिका पुखराज, पिनाज मसानी एवं हरि भाई वाराडकर में कौन सा गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी कौन कौन है? बेगम अख्तर है। बेगम अख्तर किससे है? गजल गायिका से संबंधित थी। जो मलिका पुखराज है ये भी हमारे गजल गायिका से संबंधित थे। पिनाज मसानी भी हमारे किससे? गजल गायिका से। परंतु जो हरि भाई वराडकर है ये किससे संबंधित ने? गजल गायिका से संबंधित नहीं थे। बांदनी नामक अपनी डाई था डाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? बांदनी नामक अपनी टाई या ढाई कपड़े के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान। सही सम्मिलित करना है। तमाशा, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार हमारा सीईटी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो तमाशा लोक नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तमाशा लोक नृत्य किस स्टेट में किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। बाउल लोक नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सूरज कुंड वार्षिक सांस्कृतिक त्योहार एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये किस राज्य में लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। और ये एक शिल्प मेला है जो सूरज कुंड का मेला। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस क्षेत्र में किया जाता है? तमिलनाडु में भी किया जाता है। बाग्यान शहर विश्व के सबसे बड़े था अधिक बौद्ध विहारों पंगेडा या स्तूप या खंडर किस देश में स्थित है? म्यांमार में है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का हमने देखा किस क्षेत्र का है? तमिलनाडु का है। और कहाँ है? किस शैली में किया, किसके द्वारा किया जाता है? लीला सैमसन का संबंध ये एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम से। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट्य फिल्म कौन सी थी? भारत की जो प्रथम ध्वनि जो वैशिष्ट्य फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? उड़ीसा का।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा थाई पुसम त्योहार तेलुगु, तमिल, मलयालम तथा मराठी समुदाय में से कौन सा मनाता है? तो थाई जो पुसम त्योहार है कौन मनाते हैं, कौन से समुदाय मनाते? तमिल। भारत में सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, सलारगंज संग्रहालय किस स्टेट में? हैदराबाद में। किस में जी? हैदराबाद में। कौन सा संग्रहालय? सलारगंज। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है? तो प्रयाग। कुंभ मेले से कौन सा जुड़ा? प्रयाग। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जरूर बनता है, इस बार जो रेलवे एग्जाम में पूछा जा रहा है कुंभ मेले से संबंधित भी पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कुंभ मेले से जुड़ा है? प्रयाग। संयुक्ता प्राणीग्रही सोनल मानसिंह, माधवी मृदगल एवं यामिनी कृष्णमूर्ति में कौन सी ओडिसी की नृत्य गाना नहीं है? तो संयुक्ता जो प्राणीग्रही है सोनल मानसिंह है और माधवी मुदगल एवं यामिनी कृष्णमूर्ति में कौन उड़ीसा की नृत्य गान नहीं है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस क्षेत्र से? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। बल्कि संयुक्ता है, सोनल मानसिंह है, माधवी है, ये किन से जुड़ी? उड़ीसा के एक नृत्य गान है उनसे जुड़ी हुई है। बेगम अख्तर कला किस क्षेत्र से संबंधित है? बेगम जो अख्तर है वो किससे? संगीत से। रुक्मणा देवी, अरुडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, जावेरी बहने में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्य गान नहीं है? तो वह जावेरी बहने नहीं है। रुक्मणी देवी भी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है और रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति का तो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति किन से जुड़ी हुई है? तो हम कहेंगे जी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। परंतु जो जावेरी बहनें हैं वो भरतनाट्यम से नहीं जुड़ी हुई है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नृत्य से संबंधित है। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? पंडित जसराज शास्त्रीय गायन से संबंधित थे। पंडित जसराज कौन से जिले से? फतेहाबाद जिले के पीली मंदौरी गांव से संबंधित। हरियाणा के स्टेट के रहने वाले पंडित जसराज फतेहाबाद जिले के पीली मंदौरी गांव से संबंध रखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? हिंदुस्तानी गायक है। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? एक हिंदुस्तानी गायक है। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जो पंडवानी है ये किसकी है? छत्तीसगढ़ की। किसी न किसी एग्जाम में लोक नृत्य से पूछा जाता है तो ये हमारा सेशन है, इम्पोर्टेंट रहेगा सीएटी एग्जाम के लिए भी। यहाँ से एसएससी घटना चक्र बुक से हम ये जो क्वेश्चन हम अध्ययन कर रहे हैं। सदीर भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीन नाम है? तो सदीर भारत किसका नाम है? भरतनाट्यम। अगर पूछा जाएगा सदीर भारत, जो सदीर भारत है ये कुंज जुड़ा वही से जो हम बार बार क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति है। भरतनाट्यम या सदीर भारत नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु क्षेत्र में किया जाता है। किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की थी? किस भारतीय गायक ने संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की थी? बाल मुरली कृष्ण ने। बाल मुरली कृष्ण के द्वारा कहाँ स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी स्विट्जरलैंड में। किसकी? एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के द्वारा, ये बाल कृष्ण मूर्ति के द्वारा की गई थी। एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। अनुष्का शहर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का शंकर, सॉरी शहर नहीं है, अनुष्का शंकर है
वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। किससे? अनुष्का है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाऊ और गिद्दा, घूमर एवं बिहू में से राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का कौन सा है? घूमर है। बिहू है, छाऊ है और गिद्दा है। गिद्दा ये अलग स्टेट के है, परंतु घूमर है ये राजस्थान से हैं। लोक नृत्य बोहाग बिहू किससे संबंधित है? तो ये हमारा असम से संबंधित है। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वो था बांसुरी से। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? तो था बांसुरी। रानी का वाव में अधिकांश मूर्तियां किस भक्ति में है? तो वो है विष्णु में। हरिप्रसाद चौरसिया किस से संबंधित थे? हरिप्रसाद चौरसिया किससे था? बांसुरी से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। अमजद अली खां सरोद वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट कौन सी है? किसने बनाई थी? कौन सी पेंटिंग है? द लास्ट जजमेंट। यह माइकल एंजिलो के द्वारा द लास्ट जजमेंट पेंटिंग बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत दिग्गजों में से स्टार वादक कौन है? भारतीय दिग्गजों में से स्टार वादक कौन है? रविशंकर है। भारतीय और चीनी चित्रकारों के द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिम से अफगानिस्तान में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया है? किस पे किया गया? लकड़ी पे। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। खालिस्तान त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। किसके दिन मनाया जाता है? होली के दिन। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक कौन सा है? जैन मंदिर। कौन सा है? जैन मंदिर। फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो का त्योहार है आंध्र प्रदेश में। साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? किसमें? ऑस्ट्रिया में। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। भारतीय संगीत वाद्य कौन है? सुरभार किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र श्रावणी किस प्रकार का है? तो वो भी वायुवाद है। तंतुवाद कौन सा है? सुरबहार है। और श्रावणी कौन सा है? वायुवाद है। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। गुगा नमी सर्प पूजा संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गुगा नमी त्योहार हरियाणा में। चंजारकूट किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम का। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव है किसमें? मुंबई में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला राजस्थान में। डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जैसलमेर में। डेजर्ट फेस्टिवल किसमें? जैसलमेर में। बिरजू महाराज किस विद्या से प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज किसमें? कथक में। 10 ठाट या स्वर ग्राम संगीत का किस प्रणाली से जुड़ा है? हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में से पैदा हुई संगीत की ध्वनि किस पर निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता पे। वन लाइनर हमारे क्वेश्चन थे वो हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम क्वेश्चन करेंगे कि भारत में सबसे पुराना जो गिरजाघर सेंट थॉमस किस राज्य में है? किस राज्य में है जी? केरल में। कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो गिरजाघर है सेंट थॉमस किसमें?
केरल राज्य में है। सेंट थॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च किस राज्य में? केरल में है और ये जिले के पालियूर नामक स्थान पर स्थित है। 52 ईस्वी में सेंट थॉमस के द्वारा स्थापित किया गया यह चर्च भारत में सबसे पुराना रोमो सीरियन चर्च है। पुरी की यात्रा में किसके शासनकाल में या किसके समान में आयोजित की जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके समान में आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ की याद में। पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के समान में आयोजित की जाती है। ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, असम। कामाख्या मंदिर किस राज्य में? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? सोमनाथ मंदिर हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। ए का सी हमारा कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में और कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। ऑप्शन 2 का जो है 2 का हमारा क्या है? 1 है। तो बात करें 2 का 1 तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। रामनाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल कौन सा है? सबरीमाला किस राज्य में है? तो ये इसका जवाब हमें कमेंट सेशन में देना है। इसका जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन बी, केरल। हिंदुओं का जो सबरीमाला है तीर्थ स्थल वो केरल राज्य में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे किस त्योहार को भी कहा जाता है? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहार है वो किस राज्य का है? वह नागालैंड का। ऑप्शन बी हमारा सही है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय है वो किस में है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ में कौन सा विश्व महाविद्यालय? भारत खंडे संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतन चेरी पैलेस कहाँ है? मतन चेरी पैलेस है ये हमारा केरल राज्य में है। मतन चेरी महल संग्रहालय केरल के कोच्चि नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला किस भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध गंगा जो मेला है भारत के किस राज्य में है? वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, पश्चिम बंगाल। झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही रहेगा। झूलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में है। अमृता शेरगिल किस में जुड़ी हुई है? अमृता जो शेरगिल है वो किससे जुड़ी है? चित्रकार से। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो वो है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के जो चित्रकार है वह ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, आलम आरा। उन्नीस सौ 31 में भारतवर्ष में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, आलम आरा। दादा साहिब फाल्के किस सूरत से अपनी पहली पिक्चर के लिए या मूवी के लिए तैयार की गई थी? फिल्म है वो तैयार की गई थी? ऑप्शन डी 1913 में।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप से जाना जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? मणिपुरी रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते स्टैटिक जीके के सांस्कृतिक गतिविधियों को में फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।